कभी कभी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन पड़ जाती है कि हम असमंजस में पड़ जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या डिसाइड करें, हमारे लिए क्या अच्छा होगा या क्या बुरा होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि कभी कभी एक मोमेंट ऐसा आता है कि आपको अपना कैरियर चूज़ करना पड़ता है या अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करना पड़ता है, या हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम अपने लाइफ में आगे क्या करेंगे। तो वहाँ पे सिचुएशन हमारे लिए हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। फैमिली का प्रेशर अलग आता है, पेरेंट्स की इच्छाएं कुछ अलग होती हैं, दोस्तों का पीयर प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है। तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? वहाँ पे हम ऐसा क्या डिसीज़न लें कि जो हमारे लिए फेवर में हो? क्योंकि हमें हमेशा दिमाग में एक बात रखनी होती है, हमेशा हमेशा एक बात दिमाग में रखनी होती है कि एट द एंड हमारी खुशी ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि लाइफ जो मिली है हमको वो एक ही बार मिली है, और अगर हम उसमें खुश नहीं हुए या हम अपने मन का नहीं किए तो चीज़ें एडजस्ट करने से बहुत ख़राब हो जाती है। कब तक आप एडजस्ट करेंगे? आप कब तक खुद को किसी एक सिचुएशन में ढालेंगे किसी और के प्रेशर की वजह से? जैसे मेरे साथ एक बार हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कैरियर के लिए फोकस किया, प्रेशर किया उन्होंने कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। मैंने भी खुद के प्रेशर में आकर या पेरेंट्स के प्रेशर में आकर, या उन्होंने ये कहा कि भाई उनका लड़का इसमें कर रहा है, सक्सेसफुल हो गया। अब हम भी एक एज पे फंस जाते हैं, हमारा माइंड उतना डेवलप नहीं होता है कि हम अपने लिए अच्छा बुरा सोच सकें, या हमारे पेरेंट्स हमेशा उस तरह से हमको ट्रीट करते हैं कि ये तो अभी बच्चा है या बच्ची है, डिसीज़न गलत ले लेगा। नहीं, कभी कभी आप अपने हिसाब से सोचिए कि आपके लिए बेटर क्या है। अपनी स्किल को पहचानिए कि आपकी एक क्वालिटी क्या है जिसमें आप सबसे परफेक्ट हो। कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपको करने में मज़ा आता है? कुछ भी हो सकता है। आपको सिंगिंग करने में मज़ा आता है, आपको डांस करने में मज़ा आता है, या आपको स्केचिंग करने में मज़ा आता है। कुछ भी आप एक चीज़ डिसाइड करिए। हाँ, अगर मज़ा आता है तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप उसकी प्रैक्टिस करिए, उसमें परफेक्शन लाइए, और धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में आने लगती हैं। एक बार अगर आप परफेक्ट हो गए तो उस चीज़ के हिसाब से आप अपने आप को ढालिए। एक प्लेटफॉर्म देखिए कि कहाँ पे आप अपना परफेक्शन दिखा सकते हैं, कहाँ पे आपके जो स्किल है उसकी वैल्यू होगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पेरेंट्स उस माहौल में नहीं होते हैं या सोसाइटी उस माहौल में नहीं होती है जो एडजस्ट कर पाए। थोड़ा सा ख़राब लगता है उनको भी कि हमारे इच्छाओं के अगेंस्ट हमारी औलादें जा रही हैं। तो यार ऐसा नहीं होता है। कब तक आप किसी के प्रेशर में काम करेंगे? कब तक आप ऐसा काम करेंगे जिसमें आपका मन नहीं लग रहा है? और जिसमें आपका मन नहीं लगता है तो मेरे हिसाब से वो काम करना ठीक भी नहीं है। आप उस काम के हिसाब से अपने आप को ढाल तो लेंगे, लेकिन एट द एंड आपकी खुशी मैटर करती है ना। आप अगर खुश नहीं हैं तो उस काम करने को कोई इच्छा नहीं करेगी, आपका मन नहीं करेगा। एक टाइम के बाद आप सफोकेट होने लग जाएंगे, फिर धीरे धीरे आपकी फैमिली बढ़ जाएगी, जिम्मेदारियां आ जाएंगी, तो आप फंस जाएंगे ना। वो काम छोड़ सकते हैं, और अगर आपने वो काम छोड़ा, आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है। तो स्टार्टिंग में ही मैं तो कहता हूँ कि एक ऐसा कैरियर चुनिए, एक ऐसा सिचुएशन डिसाइड करिए अपने लिए जो आपके लिए इन फ्यूचर में फ्रूटफुल हो। बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है ये। उससे पहले आपको अपनी एक स्किल जाननी पड़ेगी कि आप किस में परफेक्ट हैं या क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है। उस हिसाब से आप चीज़ें ढाल सकते हैं। और डिसीज़न लेना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आपकी स्किल क्या है। कुछ लोग कम उम्र में जान लेते हैं अपनी स्किल, कुछ लोग को वक्त लगता है, कुछ लोग प्रेशर में नहीं बता पाते हैं। यार देखो, जब तक बताओगे नहीं तब तक दूसरों के मन का करते रहोगे, और एक वक्त के बाद दूसरों के मन का करते करते खुद का मन मर जाता है, और जब मन मर जाता है तो वो काम भी अच्छा नहीं होता है। एक बार अपने मन की बात रखिए घर वालों से, चाहे कैरियर हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे पार्टनर हो, या जो भी हो। एक बार आप डिसाइड करो, अपने पेरेंट्स को बताओ, और वो भी आपके पेरेंट्स हैं, आपकी इच्छाओं की कद्र करते हैं। बस वो चाहते हैं कि
आप गलत रास्ते पर मत जाओ। उनको बताओ कि ऐसा-ऐसा प्लान है, हाँ, हो सकता है वक़्त लगेगा, पर कर लेंगे। उनको उस काबिल बन के दिखाओ कि कल को उनको शक ना करना पड़े तुम्हारे ऊपर। और डिसीज़न ऐसे ही लिए जाते हैं। एक ब्रॉड स्टेप, एक बड़ा स्टेप सबके अगेंस्ट जाकर लेना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बगावत करनी है, नहीं। शांति से बैठिए, सारी चीज़ों को एनालाइज़ करिए, पेरेंट्स से बात करिए। देखिए, सोसाइटी आपका घर नहीं चलाती है, सोसाइटी आपके बुरे में खड़ी नहीं होती है, आपके अच्छे बुरे में आपके पेरेंट्स खड़े होंगे। तो उनका जानना ज़रूरी है कि आप क्या सोच रहे हो। उनको बताइए, अच्छे से बात करिए, उनको समझाइए कि चीज़ें ऐसे-ऐसे होती है, वरना आप प्रेशर में कल को अपने साथ कुछ भी बुरा कर सकते हो। तो इस सिचुएशन से बचिए, उनसे बात करिए और ऐसे ही डिसाइड करते रहिए। लाइफ बहुत कम वक्त के लिए मिली है हमको, तो हम खुश रहें तो ज़्यादा बेटर है।